कोई दस्तावेज उनके द्वारा दिया नहीं गया है कि ये मंदिर में जाएगा, हो सकता है इसका खाने में भी उपयोग हो, तो बहुत ही गंभीर विषय है। जांच में देखें तो जो वनस्पति है और जो सोयाबीन ऑयल है, ये दोनों को मिला के एक अलग से टीपे के डिब्बे में फिर बेचा जा रहा था। वनस्पति घी को मेल्ट करके सोयाबीन तेल में मिक्सिंग कर देते थे और वो ठंडा होने के बाद वो मेल्ट होकर के वो उस टाइप का घी बन जाता है। आपने देखो होटल में। नवरात्र बेहद नजदीक है और नवरात्र के समय में घी की सप्लाई ज्यादा होती है, घी की मांग ज्यादा होती है। यही कारण है कि नकली घी बनाने का जो कारोबार है वो अलग अलग जगहों पर संचालित होता है। अंबिकापुर में भी इस तरह की शिकायत मिली थी। आप देखिए कि जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पॉश इलाके में है, ये पूरे जो नकली घी बनाने का जो गोरख धंधा है वो चलाया जा रहा था। आप देखिए कि यहाँ पे जो बर्तन है उसमें घी रखा हुआ है, यानी जो नकली घी बनाकर रखा गया है, इसे मंदिरों में सप्लाई करने की तैयारी थी और ऐसी भी आशंका है कि कई मंदिरों में ये जो नकली घी है वो सप्लाई किया भी जा चुका है। प्रशासन को इस तरह की सूचना मिली कि ये जो इलाका है बाबूपारा का, वहां पर जो नकली घी बनाकर बेचा जा रहा है और प्रशासन के साथ साथ जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देखिए कि प्रशासनिक महकमे के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो गैस रखा हुआ है, गैस चूल्हा, यहाँ पर पहले जो वनस्पति घी है उसे और रिफाइंड ऑयल है उसको गर्म किया जाता था और उसके बाद दोनों को मिक्स करके एक टीन में पैक करके इसे नकली घी बनाकर जो मंदिरों में सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हजारों लीटर में इस तरह की जो नकली घी है वो बरामद किए गए हैं। तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की शिकायत मिली थी। सर, कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है, किस तरह की शिकायत थी और क्या यहाँ पर पाया गया? और हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा नकली घी बनाया जा रहा है और हम यहाँ पर फूड विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से यहाँ आए तो ये सारा चीज देखने को मिला। वास्तव में इनके द्वारा मिलावटी रूप से घी बनाया जा रहा था। सर, कहाँ पर ये संचालित हो रहा था, किस तरह की अनुमति ली गई थी और कितना गंभीर मामला है ये? किसी ही प्रकार का कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है और चूंकि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको मंदिरों में सप्लाई किया जाएगा करके, लेकिन ऐसा भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा दिया नहीं गया है कि ये मंदिर में जाएगा, हो सकता है इसका खाने में भी उपयोग हो, तो बहुत ही गंभीर विषय है। तो देखिए, बहुत गंभीर विषय है। यही कारण है कि तमाम प्रशासन के जो अफसर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम भी कार्रवाई कर रही है और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो घर है, यहाँ पर ये जो अलग अलग कंटेनर हैं, इनमें जो मिक्स का जो घी है, नकली घी, वो रखा जाता था और अंदर भी काफी मात्रा में ये स्टोर किया गया है। हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो देखिए कि सैंपल लिया जा रहा है, जो यहाँ पर वनस्पति है उसके सैंपल भी एकत्र किए जा रहे हैं और ये जो कमरा है यहाँ पर जो स्टोर करके जो वनस्पति घी और जो रिफाइंड ऑयल है उसको मिक्स करके जो घी तैयार किया जाता था, नकली घी, वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। आप देखिए कि कमरा पूरी तरीके से ये जो नकली घी है, वनस्पति घी और दूसरे जो यहाँ पर तरल पदार्थ हैं उनसे भरा हुआ है। खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम वो कार्रवाइयां जारी हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये जो नकली घी है वो कब से बनाया जा रहा था और किस तरह की सप्लाई यहाँ पर की जा रही थी। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको करने के लिए किस तरह की अनुमति ली जाती थी और ये कितना गंभीर मामला है। यहाँ हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किस तरह की शिकायत मिली थी यहाँ पर और क्या कार्रवाई हो रही है। ये बताइए सर, किस तरह की शिकायत मिली थी और क्या कार्रवाई यहाँ पे हुई? जी, इसमें जो नकली घी बना के बेचा जा रहा है करके शिकायत प्राप्त हुई थी, जो तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार फिर हम यहाँ पर जांच के लिए आए। जांच में देखे तो जो वनस्पति है और जो सोयाबीन ऑयल है, ये दोनों को मिला के एक अलग से टीपे के डिब्बे में फिर बेचा जा रहा था। तो उसको हम उसके लिए अलग से, अगर किसी भी तेल को ब्लेंड करना है तो उसके लिए परमिशन लगता है, उसके लिए पूरा सेटअप लगता है फैक्ट्री का। जो चीज यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं था, सिंपल गैस में गर्म करके बेचा जा रहा था और इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं लिया गया। तो सर, ये जो मिक्स करने की प्रक्रिया है वो कैसे हो रही थी? मतलब कितना मात्रा में वनस्पति लिया जाता था, कितना मात्रा में रिफाइंड और फिर जो उसका नकली घी है वो किस तरह का तैयार होता है? जी, इसमें तेल को गर्म करके उसमें एक निश्चित मात्रा, जो उनको पता है, जो इनके प्रोप्राइटर हैं, तो वो निश्चित मात्रा में एक अपना मिला के उसमें बना रहे थे और बना के अलग से पैक करके सप्लाई कर रहे थे। तो उसमें फिर अपन लोग उसमें जितने भी तेल वहाँ पर जो मात्रा मिला है तेल का, वनस्पति का, और जो ब्लेंड इनके द्वारा किया गया है, मिक्स किया गया है,
उनको जब्त करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं बस। तो सर ये अब किस तरह की आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि नवरात्र का समय है, ये भी आशंका है कि मंदिरों में इसकी सप्लाई हो सकती थी या फिर खाने के रूप में भी इसे उपयोग किया जा सकता था? जी, इसमें बिल्कुल खाने के रूप में उपयोग किया जा सकता था, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जो मंदिर में सप्लाई की बिल या ऐसा कुछ डिमांड मतलब प्रस्तुत नहीं किया गया है, न कि खाने योग्य नहीं है। जैसे अगर मंदिरों में सप्लाई होता है तो खाने योग्य नहीं है, लेबल होना चाहिए, वो लेबल नहीं था, तो हम इसको खाने के लिए ही मानेंगे ये सप्लाई के लिए। तो ये जमा होकर फिर इनके खिलाफ विदाउट लाइसेंस का जो केस लगेगा बिना व्यक्ति के, और उसमें जो सैंपल ले रहे हैं उसमें जो फाइल होगा तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई। देखिए जो तमाम जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं और इनका कहना है कि इसकी सप्लाई खाने के लिए भी हो सकती थी। यहाँ पर जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या यहाँ पे हो रहा था? मेरा नाम राकेश बंसल है। यहाँ पे हम लोग मंदिर सप्लाई का घी बना रहे थे। अदरवाइज हम खाने में किसी को सप्लाई देते नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोई परिचय वाला है ही नहीं। हम लोग आसपास के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उसमें माल सप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा। ये सिर्फ नवरात्र के टाइम में होता है। हमको जानकारी लगी नवरात्र के टाइम में अंबिकापुर एरिया में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ सप्लाई करना है, मतलब माल खरीदते हैं लोग, तो इस हिसाब से मंदिर में संपर्क करेंगे हम लोग, बोले बना करके। अभी नवरात्र को 5-7 दिन टाइम है, तो बना के रेडी करके रख देंगे। जिसको कोई बंदी 10 डब्बा मांगता, कोई 15 डब्बा मांगता, कोई 20 डब्बा मांगता, तो उनको देने का विचार था। तो यहाँ हजारों लीटर बना हुआ है, किस तरह? हजारों लीटर नहीं है सर। कितना है यहाँ? करीब करीब 1200-1300 लीटर तो होगा अभी। अच्छा, ज्यादा नहीं। तो ये कैसे बनाते थे? कितनी लोगों की टीम रहती थी? मैं अकेला ही समझ लो, 2 नौकर, मैं अकेला हूँ। किस तरह बनता था ये? वनस्पति घी को मेल्ट करके सोयाबीन तेल में मिक्सिंग कर देते थे, और वो ठंडा होने के बाद वो मेल्ट होकर के वो उस टाइप का घी बन जाता है। आपने देखे हो ड्रम में रखा हुआ। किस किस मंदिरों से डिमांड थी आपकी? अभी कोई मंदिर में डिमांड नहीं किए हैं। मैं यहाँ पे जैसे हमारा माल रेडी हो जाता है, रेडी रहने के बाद हम क्या करते हैं, मंदिर घूमने के बाद यहाँ सप्लाई कर देते, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। 8-10 तहसील है, हर तहसील में घूम करके सप्लाई कर देते। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि इसमें आप लोगों ने लेबल भी नहीं लगाया है कि ये खाने योग्य नहीं है? तो सर ये लेबल इसलिए नहीं लगाया कि मंदिरों के अंदर में हम लेबल कहाँ से देंगे? हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, लेबल नहीं लगाया हमने। और क्या है, लेबल लगाने से ISI मार्का का फूड लाइसेंस वो सब देना पड़ता है, हमारे पास नहीं है, बस वही है। तो बिना लाइसेंस के कैसे कर रहे थे काम? क्या है सर, दुनिया में लाइसेंस, हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में लाइसेंस कहाँ मिलेंगे? तो कैसे कर रहे थे आप? कितना प्रॉफिट होता है इसमें 40 रुपए 50 रुपए किलो का प्रॉफिट बचता है। अच्छा, तो कितना कैसे बनाते हैं इसको? बताया ना आपको, ये तेल है और वो वनस्पति घी है, दोनों को मिक्सिंग करके बना देते हैं। अच्छा, कितना बना चुके हैं अभी आप? अभी एक ये जो बना है 150 डब्बा जो रेडी रखा हुआ है वही है बस, और जो ड्रम में पड़ा हुआ वही है। कितने में बिकता है मंदिरों में? ये 3000 रुपये डब्बे में बिकता है यहाँ पे, 200 रुपये किलो में। कितना अलर्ट होती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।